हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपी। केआईपी में आप सभी का स्वागत है। और आज केआईपी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके साथ एक हरियाणा स्टेट की जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यदि आप एक नए बिजनेसमैन के नाते, एक नए इन्वेस्टर के नाते कोई एक ऐसा साइट सिलेक्शंस करने के इंतजार में है, या आप एक मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, या बड़े स्केल पे आप इंडिया में अपना ऑपरेशंस प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा में न्यूली डेवलप्ड आईएमसी इन हिसार, यानी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन हिसार। जैसा कि आप सभी को पता भी है, और अभी जो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उससे हरियाणा एक मोस्ट अग्रेसिव इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन फेज से गुजर रहा है। और ये इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, एक गोल्डन विंडो है कि अगर वो इस फेज में हरियाणा की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें अपने आप को सिंक करें, ताकि आप आने वाले समय में एक राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के साथ हरियाणा में अपना नया बिजनेस प्लान कर पाए। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस NICDC, इसके जो 12 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है उसमें से एक हिसार भी है। और ये जो हिसार का जो IMC एरिया है ये अमृतसर टू कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक पार्ट है। यानी जो ये अमृतसर से कोलकाता तक का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इससे सिंक IMC हिसार में अब डेवलप हो रहा है। यानी आप देख पाएंगे कि इस एरिया से ये जो कनेक्टिविटी है IMC हिसार की, इसके साथ साथ जो ये IMC हिसार का एरिया है नेशनल हाईवे 52 और 9 से कनेक्टेड है। और एक बहुत अच्छा और बड़ा बेनिफिट ये भी है कि ये जो IMC एरिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन है दैट इज कनेक्टेड विद न्यूली डेवलप्ड महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, हिसार का जो एयरपोर्ट है ये उससे भी कनेक्टेड है। और इस पूरे IMC एरियाज का जो फोकस है वो कुछ थ्रस्ट सेक्टर्स पे है, जैसे मेटल फैब्रिकेशंस और इंजीनियरिंग यूनिट्स हैं, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स के हैं, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के लिए हैं, डिफेंस सप्लाई चेन्स के लिए हैं, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स मैन्युफैक्चरिंग हब भी ये बनने वाला है। यानी आप देख पाएंगे कि ये जो कोर इंडस्ट्रियल एरिया है दैट इज गोइंग टू प्लान अंडर द फेज डेवलपमेंट इन दिस IMC's एरिया। यानी आप इन एरिया से इंडस्ट्रियल एरिया में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं तो IMC हिसार आपके लिए एक बहुत अच्छी लोकेशन हो सकती है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप यहाँ पे सिंक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हरियाणा गवर्नमेंट्स के अभी जो नए इनिशिएटिव्स हैं वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आप इसमें जान भी पाएंगे कि अभी तक इसमें टोटल 2988 एकड़ को कवर करने का प्लानिंग फेज है, और फर्स्ट फेज में 1605 एकड़ लाइनअप हो भी चुके हैं। टोटल 32,417 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें प्लान है। तो एक बड़े स्केल का बड़े एरिया में ये IMC हब बनने जा रहा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये कोई ऐसी योजना नहीं कि केवल कागजों में, हरियाणा गवर्नमेंट ने इस पे बड़ा प्रोग्रेसिव इसके ऊपर लाइनअप किया हुआ है। अभी लैंड एक्विजिशंस लाइनअप हो चुके हैं और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट की टाइमलाइन फिक्स की जा चुकी हैं। तो HSIDs के साथ साथ भी ये कनेक्टिविटी फ्रेम करके ताकि टाइमली अलॉटमेंट्स ऑफ लैंड इसमें इनिशिएट की जा सके। हरियाणा गवर्नमेंट की जैसे जो नई पॉलिसीज अभी आई हैं, जैसे लार्ज सेक्टर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, लार्ज एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए मेक इन हरियाणा जो पॉलिसीज है वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है। यानी ऐसे इंडस्ट्री जिनमें 125 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट, उनके लिए बहुत अच्छे बड़े स्केल के कैपिटल इंसेंटिव्स हैं, स्टाम्प ड्यूटी के एग्जम्पशंस हैं, SGST रिफंड्स के प्रोविजंस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के लिए स्पेसिफिकली जो है इंसेंटिव्स प्लान है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे जो है इंसेंटिव्स प्लान है, कार्बन क्रेडिट्स पर है, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस पे है, और नए जो ऑटोमेशंस है, AI बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उनके अडॉप्शंस पर। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। आपकी बार तो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो MSME सेक्टर्स हैं उस पॉलिसीज का नाम ही हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 रखा है। तो आप इससे समझ पाएंगे कि कितने अग्रेसिव मोड्स में
इतना ही नहीं, लार्ज सेक्टर के अलावा, एमएसएमई सेक्टर के अलावा सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज भी हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए, फार्मा सेक्टर के लिए, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टॉयज एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए, इसके साथ साथ जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स को भी एज ए थर्ड सेक्टर्स इन्होंने प्लान किया है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी रिसाइकलिंग करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, और लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए और एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े स्केल पे एक राइट जो है ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है और बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट है, अभी हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा एक इंटरनेशनल आउटरीच कैंपेन जो मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया, और रिसेंटली बिल्कुल अभी 24 अगस्त को ही हरियाणा गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ 66,817 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए। तो देखिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ ये जो सिंकेज है, हरियाणा गवर्नमेंट एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज करने जा रही है 2027 में, जो कि टेंटेटिवली 5 से 7 अप्रैल 2027 को होगी। तो उसके प्रिपरेशंस के लिए ही अभी से काम शुरू हो चुका है। और अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने जो मुंबई में ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जो ये एमओयू साइन किए हैं, इसमें 20,000 करोड़ के तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट साइन हुए। इसके साथ साथ डाटा सेंटर्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए, यानी डाटा सेंटर्स, क्योंकि अभी एआई का जो बहुत बड़ा यूजेस है, इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा यूजेस है, तो इनको ध्यान में रखते हुए 10,000 करोड़ तक के एमओयू इसमें साइन अप हुए हैं। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जीसीसी, यानी ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर्स, यानी जो एमएनसीज कंपनीज होती हैं वो अपने यहाँ पर इंडिया में अपने जीसीसी सेंटर सेटअप करें। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा गवर्नमेंट ने सेपरेटली पॉलिसी भी लॉन्च कर दी, यानी ग्लोबली जो एमएनसीज कंपनीज है वो अब इंडिया में और हिसार में और अपने हरियाणा में आएंगी और अपने जीसीसी सेंटर्स डेवलप करेंगे। इससे टेक्निकल नो हाउ बढ़ेगा, एडवांस जो है प्रोडक्ट्स लाइनअप सेटअप हो पाएंगे, नए नए रिसर्च एरिया यहाँ पे डेवलप हो पाएंगे, ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ये बूस्टअप करेंगे। तो ये जो जितना अभी ये जो डेवलपमेंट्स है और जो आगे की जो प्लानिंग है, इन सबको अगर हम फोकस करें तो आईएमसी हिसार इज गोइंग टू बिकम ए मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है। आप किसी भी सेक्टर्स में बड़े स्केल्स पे यदि प्लानिंग करें और आप राइट बिजनेस सिलेक्शन के साथ साथ राइट साइट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट का यहाँ इंसेंटिव्स बहुत अच्छे फ्रेम है, ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस बहुत अच्छी है, पॉलिसी स्पेसिफिक यानी सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव प्लान है। तो ओवरऑल यहाँ गवर्नमेंट का फोकस ये है कि आपके बिजनेस की प्रमोशन में, बिजनेस डेवलपमेंट में गवर्नमेंट असिस्ट करे, एज ए पार्टनर वर्क्स करे। So if you are planning any new business or new investments opportunities, then give your attention for IMC हिसार हरियाणा। इसके साथ साथ KIP आपको जो असिस्ट करती है, KIP 2008 से एज ए कॉर्पोरेट सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं दे रही है। हम एज ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट के नाते आपको साइट सिलेक्शन, राइट बिजनेस मॉडलिंग, राइट सब्सिडी प्लानिंग, राइट बैंकेबिलिटीज प्लानिंग, फाइनेंस प्लानिंग, इन सभी एस्पेक्ट पर एज ए कोर फाइनेंशियल एडवाइजरीज हम असिस्ट करते हैं। यदि आप कोई भी प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं, साइट सिलेक्शंस के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो आईएमसीज का एरिया है ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और इस पे जैसे जैसे आगे आगे नए डेवलपमेंट्स आएंगे, जैसे ही अलॉटमेंट इनिशिएट होंगे या इसके ऊपर गवर्नमेंट का जो फोकस बनेगा, वो सारे अपडेट्स KIP आपको रेगुलर देती रहेगी। इसके लिए आप KIP के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। और अभी यदि आप हरियाणा में कहीं पर भी किसी भी टाइप का बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो राइट सब्सिडी प्लानिंग के लिए KIP से जरूर कनेक्ट कीजिएगा, KIP की वेयर हाउसिंग कम्युनिटी से जरूर जुड़िएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।